Welcome to my YouTube channel, Nothing Too Difficult. Today I will discuss about Class 10th Chapter 1 Chemical Reactions and Equations. Chemical reactions एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या दो सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म करते हैं। जो केमिकल्स या सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो फॉर्म होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और गैस इवॉल्व होती है। केमिकल इक्वेशंस, जब भी किसी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके रिएक्शन करते हैं जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की बैलेंसिंग इन लॉज के बेस पे की जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मैटर ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक रिएक्शन में सेम रहेंगे रिएक्टेंट वाली साइड पर भी और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, जितने भी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में सेम होते हैं। एग्जाम्पल्स, जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक के एटम्स एक रिएक्टेंट की साइड पर है, एक प्रोडक्ट की साइड पर है। इसी तरह से हाइड्रोजन के दो एटम्स रिएक्टेंट की साइड पर है, दो ही प्रोडक्ट की साइड पर है। सल्फर के भी सेम है और ऑक्सीजन के भी सेम एटम है, दोनों साइड पर, रिएक्टेंट पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी। नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन और वाटर। एग्जांपल नंबर 2, आयरन और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। इसके रिएक्टेंट्स में 1 है और प्रोडक्ट में आयरन 3 है। रिएक्टेंट वाली साइड पर 3 लगा दिया और हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 है और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी 2 है। बट ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पर 4 है और रिएक्टेंट वाली साइड पर 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 4 लगाया रिएक्टेंट वाली साइड पर और उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे H2 के पास 4 लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके फॉर्म करते हैं मिथेनॉल। इसकी रिएक्शन भी सेम लास्ट रिएक्शन की तरह बैलेंस की हुई है। इसमें कार्बन के एक एटम है, प्रोडक्ट में भी कार्बन का एक एटम है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एक एटम है, प्रोडक्ट में भी एक एटम है ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 एटम है, प्रोडक्ट में 4 एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने वहाँ पर 2 लगा दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 एटम्स इधर हो गए रिएक्टेंट में, 4 एटम्स प्रोडक्ट में हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, वाटर का H2O, ग्लूकोज का C6H12O6, ऑक्सीजन का O2 होता है, वाटर का H2O होता है। इसको भी हमने इसी तरीके से बैलेंस किया है। अब ये जो यहाँ पर इन कंपाउंड्स के साथ ब्रैकेट्स में लिखे हुए इनका क्या मतलब होता है? S का मीन्स होता है सॉलिड स्टेट, L का होता है लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट के लिए G यूज करते हैं, एक्वस स्टेट के लिए AQ यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स है बर्निंग ऑफ कॉयल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी कहा जाता है, वो वाटर के साथ मिलके
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में एनर्जी रिलीज करती है, जिनके एग्जांपल्स है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे मिथेन गैस होती है, वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, वाटर बनाएगी और हीट प्रोड्यूस करेगी। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूटता है। उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में कंपाउंड हीट से टूटता है। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट होता है, वो टूट के बनाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, वो बनाता है क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कंपाउंड तब टूटता है जब उसे इलेक्ट्रिक सिटी के थ्रू पास किया जाता है। वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में सनलाइट की प्रेजेंस में कंपाउंड अलग अलग सब्सटेंसेस में टूटता है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। सेम इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमाइड में चेंज हो जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, उन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं अपने सॉल्ट से, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डालते हैं अगर हम, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए आयरन रिप्लेस कर देगा कॉपर को और सल्फेट के साथ अपना सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। आयरन नेल जो होगी ब्राउनिश हो जाएगी कॉपर की वजह से और ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा फेरस सल्फेट बनने की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम जिंक डालेंगे तो जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को बिकॉज जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन जिसमें नया कंपाउंड फॉर्म होता है अपने कंपाउंड्स के आयन्स को एक्सचेंज करके, उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बैरियम सल्फेट के साथ तो फॉर्म होगा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन हो जाएगा और बैरियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा। वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा बैरियम सल्फेट का, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट के साथ और फॉर्म करेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा बैरियम आयोडाइड के साथ और फॉर्म करेगा पोटेशियम आयोडाइड और फॉर्म करेगा बैरियम ब्रोमाइड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिएक्टेंट से रिमूव होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड होगी और फॉर्म करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलके कॉपर को अलग कर देगा और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ऐड होके वाटर बनेगा। इन तीनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, रिएक्टेंट्स के साथ हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है रिएक्टेंट से। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन में कॉपर अलग हो रहा है ऑक्सीजन से, ये रिडक्शन हुआ।
और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हुआ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? जब कभी भी हम किसी मेटल को मॉइस्चर में, एयर में या कभी भी एसिड गिर जाता है उस पर कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है उस मेटल पे जो मेटल को वीक कर देती है। उसको हम कोरोडेड बोलेंगे कि ये मेटल कोरोडेड हो गया है, मीन्स जंग लग गया है उसमें। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कॉट आ जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कॉट्स आ जाती है। ये सारे एग्जाम्पल है कोरोजन के। कोरोजन को हम इन प्रोसेस के थ्रू रोक सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू और पेंट लगा के। मोस्टली देखा होगा, जैसे कभी भी कूलर वगैरह पे जंग लग जाता है, उस पे हम पेंट कर देते हैं। रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। कोई भी चीज होती है फैट और ऑयल वाली, उसको जब भी हम एयर में छोड़ देते हैं उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। इसको रेंसिडिटी कहा जाता है। जो भी हमारा फूड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने लगता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं? बाय एडिशन एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसा कि देखा होगा जो बाजार से पैकेट्स आते हैं चिप्स कुरकुरे टाइप के, बैट उनका कभी भी बैड टेस्ट नहीं होता और ना ही उनमें से कभी स्मेल आती। उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं जिससे उसमें रिएक्शन ना हो और रेंसिडिटी ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख के भी रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है, या फिर हवा को नाइट्रोजन से रिप्लेस करके भी बचा सकते हैं और रेफ्रिजरेशन के थ्रू भी बचा सकते हैं, फ्रिज में रखकर भी हम बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।